इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। अल्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, जैसे सीता का जीव रावण को नरक में संबोधता है, ठीक वैसे ही जो 4 प्रकार के देव हैं, क्या वो पंचम काल में किसी को संबोधन के लिए आ सकते हैं? आगम में ऐसा उल्लेख आता है कि वैमानिक देव कभी भरत क्षेत्र के पंचम काल में नहीं आएंगे। भवनक देवों का निषेध नहीं किया, इसलिए सीता वैमानिक देव है तो वैमानिक देव तो नहीं आएंगे। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। आप जब हस्तिनापुर की वंदना के लिए कब मंगल विहार करेंगे? हो सकता है आपकी यात्रा से भव्य जीवों का संसार कट जाए, कृपया कर कृपा करें। अभी तक तुम्हारा पूर्ण हुआ होता तो अभी तक तो विहार हो गया होता, क्योंकि शादियों की जो पुण्य प्रकृति श्रावकों की होती है तदनुसार साधुओं के गमनागमन होते हैं। दिनेश कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, महाराज जी आपने 25 मई झांसी में प्रवचन में कहा था कि कल प्रवचन सुनने आओगे, अच्छी बात है, पर कल प्रवचन नहीं हुआ तो आपकी क्या तैयारी है? तो मेरा प्रश्न है कि कल प्रवचन नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसकी तैयारी पहले से हम किस प्रकार से करें? कल का प्रश्न है तो कल जवाब दिया था ना इसका। वैभव काला सूरज से पूछते हैं कि महाराज जी देवलोक कौन होते हैं और उनका क्या कार्य होता है? देव कौन होते हैं? देव स्वर्गीय देवता जो हैं वो कौन होते हैं? स्वर्गीय देवता कौन होते हैं क्या अर्थ है? जो अच्छे लोग होते हैं, सराग संयम आदि सज्जन पुरुष होते हैं, मंद कसाई होते हैं, वो देव पर्याय को बांधते ऐसे। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जिसके साथ रहते हैं हम उन्हें अच्छे से समझते हैं तथा हम कभी भी नहीं चाहते कि वह गलत राह पर जाएं और अधर्म करें,
परंतु महाराज जी हम जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं वह हमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा करते हैं तथा उन्हें गलत सीख देते हैं, और यह जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हमारा कौन सा पाप का उदय है, और हमें सद्मार्ग दीजिए। अब ये सब चीज़ें कर्म सिद्धांत के ऊपर जब चिंतन करते हैं, तुम किसी के संबंध में कितनी अच्छा सोचो, लेकिन यदि तुम्हारे अशुभ कर्म की स्थिति है तो सामने वाला उल्टा ही सोचेगा। ये आज की कहानी नहीं है, ये अतीत की किसी कहानी का बैर भाव पड़ा रहता है। वर्तमान में व्यक्ति कितनी अच्छा हो, लेकिन अतीत में जब वह अच्छा हो तब वर्तमान में सब कुछ अच्छा होता है। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति अच्छा हो जाता है, लेकिन जेल जाने के पहले अच्छा हो तो जेल जाना ही नहीं पड़ेगा। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 31 मई को जिज्ञासा समाधान में विदुषी बहनों को कितना गजब का ज्ञान है, कितनी सुंदर बोल शैली है। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। बहनें भविष्य के लिए हमारे जैन समाज की स्तंभ बनेंगी, इन्हीं के द्वारा ज्ञान की गंगा बहेगी। मुझे बहुत खुशी हुई है। इनके लिए हमारी सच्चत भावनाएं हैं, उज्जवल हैं। महाराज ऐसे संस्कार और बहनों को मिलते रहे, यही आपका आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। हमने आशीर्वाद दिया। हर व्यक्ति क्या होता है, जहाँ से अच्छा माल निकलता है ना, लोग उसकी बुराई तो करते हैं, और अच्छा माल निकलता है तो श्रेय भी लेना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मेरा। लेकिन ये विचार नहीं करते हैं कि यदि कहीं से अच्छा काम हुआ है तो मैं भी एक अच्छा काम और करूं तो एक से एक दो हो जाएंगे। सांगानेर से अच्छा काम हुआ, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। कई लोग उसके संबंध में बोलते हैं कि हाँ हमारे लिए ऐसा है वैसा है। अरे भाई, तुम एक काम वहाँ हुआ है उसकी तरफ मत देखो, उससे अच्छा हुआ है तो एक काम तुम भी अच्छा करो। एक संस्थान और सांगानेर वाला खोलो और अच्छा खोलो। अच्छा जब भी माना जाएगा जब उस अच्छाई की दूसरे स्थान पर भी उसकी अच्छाई प्रकट हो। यानी हर स्थान पर इस प्रकार की जरूरत है। जैसे गणेश प्रसाद वर्णी ने जगह जगह जाकर बड़ी मेहनत की। अभी मैं घटिया खाला बुंदेलखंड पहली बार घूम रहा हूँ। वर्णी जी ने जगह जगह कितनी मेहनत की है। बरुआ सागर आदि स्थानों पर, मड़ावरा आदि स्थानों पर, ये जो स्थान है, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी अच्छे कार्य हैं उनको फैलाओ। यदि अच्छा है तो एक और अच्छा करो, एक और अच्छा छात्रावास बनाओ, एक और विद्यालय बनाओ। हम उसके संबंध में विचार करें कि यदि एक अच्छा है तो दूसरा अच्छा हो जाएगा तो हम डबल हो जाएंगे। तो ऐसा है। कई लोग किसी चीज़ की आलोचना करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम उनकी आलोचना क्यों कर रहे हो? तुम कुछ अच्छा करो ना, उससे अच्छा कर लो। दूसरे की रेखा मिटाने की अपेक्षा अपनी रेखा बड़ी कर लो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। अजित जैन एडवोकेट कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है तो किसी के पास चारित्र अधिक है। अब आप ये बताइए कि विशुद्धि किसकी श्रेष्ठ होगी और क्यों होगी? और दूसरा प्रश्न है, साथ ही गुणस्थानों में कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा? पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री प्रवचन सार में चारे चूलिका में इस प्रसंग को उठाया है। उन्होंने दो मुनियों के उदाहरण दिए। एक मुनि चारित्रमान है और ज्ञान से कमजोर है,
और एक व्यक्ति चारित्र के साथ साथ ज्ञान में भी आगे है, तो उन्होंने ज्ञानवान साधु को श्रेष्ठ कह करके चारित्रवान साधु को उसकी वंदना कराई। उसके प्रति उन्होंने कहा कि भले उसका चारित्र कम हो, लेकिन यदि ज्ञान की अधिकता है तो चारित्रवान ज्ञानवान को आगे करेगा, आदर्श मानेगा, ऐसा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा। क्योंकि ज्ञान के साथ थोड़ा भी चारित्र है तो वो बहुत लाभ देता है। ज्ञान के साथ थोड़ा भी चारित्र है तो ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि ज्ञान के साथ है। और ज्ञानहीन के साथ चारित्र बहुत भी है, बहुत चारित्र है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो वह चारित्र उतना कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए छड़ालाकार ने भी कहा, शास्त्रों में कहा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के माही त्रिगुप्तित सहज टरे थे। तो लेकिन थोता ज्ञान अकेला नहीं, चारित्रहीन ज्ञान को नहीं लिया उन्होंने। चारित्रहीन ज्ञान की तो जैनागम में चर्चा ही नहीं, ना कोई चर्चा है, ना कोई परंपरा है, ना कोई स्थान है, ना जैनागम में कहीं चर्चा की। चारित्रहीन ज्ञान की तो निंदा ही हुई है। जहाँ जहाँ चारित्रहीन ज्ञान है वहाँ निंदा की गई है। मयूर नृत्य के समान निंदनीय कहा है कुछ वर्ष शुभचंद्र महाराज ज्ञानानंद। चारित्रहीन ज्ञान रावण के समान दुर्गति का ही कारण होता है। रावण के पास ज्ञान था, चारित्र नहीं था, दुर्गति को प्राप्त। ज्ञान हमें सदगति नहीं ले जाएगा। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ज्ञान से गत्यागति का निर्णय नहीं किया गया। देवगति को भी किया है तो सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपांसी दैवश्य। कितनी बड़ी बात कही, सराग संयम संयम बाल तपांसी दैवश्य। तो संयम के साथ ही ज्ञान जो है थोड़ा सा भी चारित्र हो, लेकिन होना चाहिए। ज्ञान के साथ थोड़ा चारित्र, चारित्र बहुत कार्यकारी होता है, ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार की व्याख्या हमारे जैनाचार्यों ने शास्त्रों में की। श्रेष्ठ जैन मेहरौनी से पूछते हैं, महाराज जी पूजा करने पर ज्यादा पुण्य लगता है कि विधान करने में पुण्य ज्यादा लगता है? पूजा करने में पुण्य ज्यादा लगता है या विधान करने में? ये तो अपने अपने परिणामों के ऊपर है। तुम्हारा परिणाम कैसा लगता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो आपको उसको छोटे मोटे में निपटाने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि ठाट बाट से निपटाने में? आप बता दो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई घर में शादी ब्याह है, कोई XYZ, तो छोटे मोटे में निपटाने का भाव ज़्यादा है या भाव आता है कि ठाट बाट से करो? बस जब संसार के कार्य ठाट बाट से करने का मन आता है तो उसके लिए पुण्य भी चाहिए, ठाट बाट से विधान करने का भी भाव आना चाहिए। कोई व्यक्ति छोटे मोटे में कार्य मजबूरी में निपटाते, अब सागत नहीं है, समर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो सोचते हैं कि भाई छोटा मोटा निपटा लो। समर्थ यदि है तो हर व्यक्ति चाहता है मेरे हर कार्यक्रम ठाट बाट से हो। ऐसा ही भाव यदि तुम्हारा यहाँ आएगा कि ठीक है मैंने पूजा कर ली क्योंकि अपने पास का टाइम नहीं है, समय नहीं है, लेकिन यदि टाइम समय हो तो ठाट बाट से प्रतिदिन विधान करो ना, क्या बात होगी। आजकल क्षेत्रों में हमने यही किया। लोग कहते थे कि महाराज आज मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, इनमें कोई पूजा करने वाला नहीं है। कोई पूजा करने वाला नहीं, पुजारी पूजा लगा रहे हैं, वेतन भोगी पूजा कर रहे हैं। और पुजारी तो पूजा बेमन से करता है, मन से तो कभी
करते नहीं कि वो तो बेचारा पेट के लिए, पेट का मारा है। मैंने इसको देखा, मैंने कहा इनकी आलोचना सही है। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि आज जो नास्तिक लोग हमारे तीर्थों को बदनाम कर रहे हैं, मैं इन तीर्थों पर पूजा तो छोड़ो, प्रतिदिन विधान करवाऊंगा। आज राजस्थान में जाके देखिए, प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र पर प्राय जितने मैंने अपने आशीर्वाद से दिया, 11-12 बजे तक पूजा ही नहीं, विधान होता है, प्रतिदिन विधान, 365 दिन विधान। तो ये प्रकार के ठाट बाट शुभ क्रियाओं में छोटा मत करो, क्योंकि तुम गृहस्थों के लिए शुभ क्रियाएं बहुत कार्यकारी, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए शुभ और अशुभ से ऊपर उठना है, लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम शुद्ध को प्राप्त कर नहीं पाओगे। जितनी शुभ क्रियाएं ठाट बाट से करने का प्रयास करोगे, उतनी ही गृहस्थी तुम्हारी ठाट बाट की बनेगी। दिशु जैन मेहरौनी से पूछते हैं, महाराज जी जब भगवान की पूजा करते हैं तो क्या देवता भी हमारे साथ आकर के पूजा करते हैं, और यदि करते हैं तो क्यों करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो विनय पाठ में ऐसा लिखा है कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। माना ऐसा जाता है, कृत्रिमा कृत्रिम, चैत्य भक्ति के अंदर आया है, देवता कृत्रिमा कृत्रिम दोनों चैत्यालयों की वंदना करने जाते हैं। अब हमारे तो मालूम नहीं कि कब आते हैं कब चले जाते हैं, इसलिए अपन ये मान के चलते हैं कि वो आते हैं। इसलिए वो मेरी पूजा में यदि शामिल हुए हों तो मैंने अपनी पूजा समाप्त कर दी, इतनी मेरी शक्ति थी। यदि आए हों तो आप लोग अपने अपने यहाँ पधारें, ऐसा भाव आ सकता है। और परम उपकारी जगत पूज्य गुरुदेव भगवान श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के पावन पुनीत चरणों में जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल के लाखों भक्तगणों की ओर से एवं इस सभागार में उपस्थित भारी जन समूह की ओर से गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के प्रथम जिज्ञासु वरिष्ठ पत्रकार एवं जैन समाज को प्रमुखता से समाचार पत्रों में स्थान देने वाले श्री बासु जैन, उसके पश्चात 6वीं वर्षीय द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की छात्रा कुमारी शिवी जैन तैयार रहेंगी। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एटा जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और अधिकांशतः ऐसा होता है कि अपने जैन समाज के कार्यक्रम जैसे विधान हैं, पंचकल्याणक हैं, प्रवचन हैं, ये सब हमें अपने अखबार में प्रकाशित करने होते हैं। तो जैन समाज की दृष्टि से तो महाराज जी वो विनय है, लेकिन अखबार हर वर्ग के हाथ में जाता है और उस खबर के अंदर फ़ोटो भी होता है, भगवान का फ़ोटो भी होता है, नाम भी लिखा होता है, संतों के नाम भी लिखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अभिनय भी होती है। तो महाराज श्री, हमें इसका अभिनय का कितना पाप लगता है और इससे बचने के लिए हम क्या करें? इस प्रकार की अभिनय का कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर अभिप्राय देखा जाता है। मुनिराज का शरीर पूज्य होता है, लेकिन मुनिराज जब चलेंगे तो उनकी छाया कहाँ पड़ेगी? जमीन में पड़ेगी। जमीन में गंदगी भी रह सकती है, नाली भी रह सकती है पड़ती, तो उसका ये दोष नहीं कहलाता है, ये छाया कहलाती है। और छाया जो होती है वह हमारे लिए चला कर के अभिनय करना नहीं, इस प्रकार के अभिनय का कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि यह एक विज्ञापन का, समापन, प्रभावना का एक अंग है। इसलिए हमारे यहाँ जो जिनवाणी है वही जिनवाणी है जो जिनवाणी के नाम से स्थापित की गई।
वही पूजनीय है जैसे आप लोग भगवान को बिना नहाए धोती दुपट्टा के नहीं छूते और उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रख लेते ना। तो अब फोटो में और भगवान में कितना अंतर है। भगवान में उनको तो अपन नहा धो करके छुएंगे, लेकिन फोटो तो हर अवस्था में जेब में रखिए तो वो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो भगवान की छाया है, इसलिए ऐसा कोई दोष आपको नहीं लगता। कुमारी शिवी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रमला जैन, कार्याध्यक्ष नगरा जैन मंदिर झांसी। सम्यक प्रकाशक मिथ्यात्व भंजक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु श्री, नमोस्तु महाराज। चुंदक जी के चरणों में इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि। श्रमण संस्कृति संस्थान रजत जयंती वर्ष जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मैं षष्ठम वर्षीय छात्रा हूँ और सर्वाश्रुति के 6वें अध्याय में जो योग का परिभाषा बताई है मन वचन काय की चंचलता को, तो मनोयोग, वचन योग और काय योग की परिभाषा बताइए। मनोयोग और वचन काय योग कहलाते हैं जब अपना ज्ञान आत्मा किसी कार्य को विचार करती है तो उस समय मन का सहारा लेती है तो मनोयोग है। जब अपनी आत्मा कोई कार्य को करने के लिए करती है तब काय योग है। जैसे हम आँखों से देखते हैं तो काय योग बनता है, कानों से सुनते हैं तो काय योग बनता है। हमने किसी वस्तु को, घड़ी को यूँ उठा लिया तो ये काय योग होगा, क्योंकि काय की हरकत हुई। और वचन यानी जब हम बोलते हैं, अपने आत्मा की बात को जब हम प्रकट करते हैं तो वचन योग होता है। इससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, कंपायमान होते हैं, उससे कारण से कर्मों का बंध होता है। ऐसा नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती प्रमला जैन के बाद तैयार रहेंगी बरसा जुगनू जैन, सीपरी बाजार। उसके पश्चात आज एक ग्रंथ का विमोचन है, डॉक्टर कपूर चंद जैन स्मृति ग्रंथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगी डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। ईश्वरवारा के लाडले, माँ शांति देवी के दुलारे, पिता रूपचंद के प्यारे, आपके 2 चरणों में कोटि कोटि नमन। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बचपन से बहुत परिचय सहा और मुनि बनने के बाद भी सहा। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, लोग अभिषेक की और शांति धारा की नियम ले लेते कि हम करेंगे, ये 15 दिन करते हैं, उसके बाद वो लोग अभिषेक नहीं करते हैं। और शांति धारा के जो रुपए आते हैं उससे क्या मंदिर की द्रव्य खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए महाराज जी? और महाराज जी, काफ़ी रुपया होते हुए भी मंदिर नहीं बनवा पा रहे हैं कि लोग अड़ंगा लगवाते हैं, इसका समाधान कीजिए। पहली बात तो मंदिर की शांति आदि की द्रव्य से द्रव्य नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि द्रव्य भक्तों के लिए आती है, तो भक्तों से द्रव्य के नाम पर अलग पानड़ी कर लेना चाहिए। द्रव्य के नाम पर अलग पहले मंदिरों में होते थे कि सभी लोग 10 लाख क्षण पर्व में कुछ देते थे, उससे साल भर की पूजन होता। पूजा के द्रव्य के नाम से अलग से होना चाहिए। पैसा होते हुए भी नहीं बनवा रहे हम तो उनको अंतराय कर्म का बंध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिषेक का नियम ले लेते हैं। अब देखो, लेने की बात रही, हम तो इस पक्ष में हैं। 15 दिन तो किया ना, वो नियम नहीं लेता तो 15 दिन भी नहीं करता, कम से कम 15 दिन किया तो है। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। वर्षा जुगनू जैन के बाद तैयार रहेगी एक हमारे बहुत अच्छे नैना जैन सकरार, डॉक्टर कपूर चंद जी थे, खतौली वाले, बहुत अच्छे थे। बरुआ सागर के स्नातक रहे, बरुआ सागर के स्नातक रहे और बहुत अच्छे धर्म पर तो बहुत सबने कार्य किए, लेकिन जैन धर्म को राष्ट्र में और समाज में पहुंचाने की जो रुचि थी वो डॉक्टर कपूर चंद जी की थी और उन्हीं का स्मृति ग्रंथ निकला है। अभी तक किसी भी विद्वान ने ये जागरण नहीं किया कि जैन समाज का राष्ट्र के लिए क्या योगदान है। अक्सर कर दूसरे लोग यही कहते हैं
जैनी के सब लोग जो कुछ भी करते हैं जैनियों के लिए करते हैं, जैन धर्म के लिए करते हैं। विद्वान लोग भी यही कार्य करते हैं, लेकिन डॉक्टर कपूर चंद जी एक अलग हटके उन्होंने ऐसे काम किए जिसमें जैन समाज का राष्ट्र में भी मस्तक ऊंचा उठा है। उन्होंने जैन धर्म को, जैनियों को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीयता में एक ऐसा स्थान दिया कि हम जैनी लोग मात्र अकेले जैन धर्म से संबंध नहीं रखते, हम जैनियों ने भी राष्ट्र के लिए कुछ किया है, समाज के लिए किया है। और एक जैनियों का एक लॉ बनाने के संबंध में उनकी एक बड़ी अभिरुचि थी कि जैनियों का एक ऐसा लॉ बने जिसे सरकार भी मान्यता दे। हमारे निर्णय, हमारे धार्मिक केस सरकार के कानून से न निपटे, हमारे धर्म के केस जैन कानून के अनुसार निपटना चाहिए। ये अच्छी सोच है। अभी सोनागर में हुआ ना, सोनागर में इसका अभी विमोचन हुआ था, सभी विद्वान थे। या हाँ, शास्त्री परिषद के तत्वावधान में अभी लाए हैं। ये इनकी धर्मपत्नी, ये भी पंडितानी है, इनका भी सहयोग रहता है मेरा से। वर्षा जुगनू जैन अपनी जिज्ञासा करें। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का प्रतिदिन पाठ करने से किस तरह का पुण्यबंध होता है, और अगर यह मौखिक याद है तो इसको क्या भोजन आदि बनाते समय पढ़ सकते हैं? फलम स्याद उपवासस्य भास्तम जिनि पुंगवैहि। एक बार तत्वार्थ सूत्र के पाठ करने पर ऐसा उल्लेख किया है कि एक उपवास का फल लगता है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि उपवास नहीं करना पड़े, अपन तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेते हैं। वहाँ तुलना की गई है, एक श्रद्धा है, बहुत अच्छा। रही बात, अब कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करते समय आप पाठ में नहीं आएगा, लेकिन अन्य चीज करते समय कर रहे हैं तो करें, लेकिन नहीं करना चाहिए। भक्तांबर आदि अलग चीज है और तत्वार्थ सूत्र अलग चीज है। तत्वार्थ सूत्र को, क्योंकि उसमें सिद्धांत भी आता है, बहुत बड़े सूत्र कहलाते हैं। सूत्र को थोड़ा विनय रखें तो ज़्यादा अच्छा है। भक्तांबर आदि पढ़ सकते हैं क्योंकि ये भक्तियाँ हैं, ये हमारी हैं। तत्वार्थ सूत्र जिनवाणी है, भक्तांबर जिनवाणी नहीं है, वो भक्तवाणी है। पूजा आदि जो मेरी भावना है, ये हमारी भगवान की जितनी भक्तियाँ अपन करते हैं वो भक्तियाँ हमारे द्वारा बनाई गई हैं। और तत्वार्थ सूत्र तो साक्षात जिनेंद्र मुख की वाणी का सारांश है। नैना जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगी। स्नेहा जैन झांसी। मेरे पूजनीय गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पहले दूसरे तीसरे काल का जीवन कैसा होता था? क्या वहाँ मुनि और मंदिर होते थे? क्या इन तीनों भोग भूमि काल में भी पाप और धर्म होता था? भोग भूमि काल की व्यवस्था अलग है। वहाँ मंदिर नहीं होते, गुरुजन नहीं होते, लेकिन वो पापी भी नहीं होते, व्यसनी नहीं होते, शराबी जुआरी नहीं होते, मंद कसाई होते, एक दूसरे की हत्याएं नहीं करते, चोर नहीं होते, झूठ आदि नहीं बोलते, कुशील नहीं होता, चोरी नहीं करते, परिग्रह प्रमाण रहता है, जितना है उतना ही है, ज़्यादा वो रखते नहीं हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि वो व्रत की कोटि में नहीं आता है, क्योंकि वो संकल्प नहीं करते। इसलिए वहाँ के जीव जो हैं ना तो अधिक धर्मी होते हैं और ना अधिक अधर्मी होते हैं। जो उनको व्यवस्थाएं मिलती है उन्हीं व्यवस्थाओं में अपने जीवन को संतुष्ट रखते हैं। और उस समय की व्यवस्थाएं जो होती हैं बहुत अलग हैं। 3-3 कोस के तो उनके शरीर होते हैं, यानी 6 मील के उनके शरीर होते हैं। 3 दिन में एक बार खाते हैं, 2 दिन में एक बार, जघन्य में एक अंतराल से खाते हैं। वहाँ सब कल्प वृक्षों की व्यवस्थाएं होती हैं। कोई कमाई नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई खेती नहीं, कुछ नहीं होता। सब कल्प वृक्ष होते हैं उनके आंगन में। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष
प्रत्येक व्यक्ति के आनंदन होते हैं, उन्हीं से वो अपने आजीविका चलाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज। स्नेहा जैन झांसी के बाद तैयार रहेंगी। मनीषा नंद कुमार गोसावी औरंगाबाद महाराष्ट्र। मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक दिन प्रवचन में आपने बोला था कि हम मंदिर के लिए क्या कर सकते हैं और नवोकार मंत्र के लिए क्या कर सकते हैं। महाराज जी, हम नवोकार मंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, कृपया समाधान करें। पहले बताओ, नमोकार मंत्र बनाया काय के लिए है? पापों का नाश करने के लिए, अपने कष्ट तो पापों का नाश करो। जाप करने के लिए बनाया है तो जाप करो। पढ़ने के लिए बनाया है तो सुबह उठ करके नमोकार मंत्र पढ़ो। उद्देश्य क्या था? नमोकार को मंत्र का रूप देने का क्या उद्देश्य था? यह उद्देश्य था कि सब लोग जाप करें, उसका ध्यान करें, यही उसका मनीषा गोसावी के बाद तैयार रहेंगे थोबन जी कमेटी के श्री विजय दुर्रा। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आहारक वृद्धिधारी मुनियों के शरीरों से जो पुतला निकलता है उसके बारे में हमें मार्गदर्शन कीजिए। जब किसी मुनि महाराज को, विशिष्ट मुनिराज को, आज पंचम काल में नहीं, विशिष्ट मुनिराजों को जब किसी तत्व संबंधी शंका होती है अथवा किसी तीर्थ की वंदना करने का भाव होता है, वो जा नहीं सकते, संयम की रक्षार्थ और परीक्षार्थ भी कि मुझे आहारक वृद्धि है, तो उनके मन में जैसे विकल्प आता है, मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है और वो मनुष्य की आकृति वाला होता है, और जहाँ पर भगवान या केवली भगवान हैं उनको छू कर के लौट के आता है, तो उन महाराज की शंका का समाधान होता है। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके लौटता है तो उन महाराज को तीर्थ क्षेत्र की वंदना का परिणाम हो जाता है। ऐसा एक आहारक पुतला है जो किसी विशिष्ट लाखों मुनिराजों में किसी एकाध को होता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। विजय दुर्रा। महाराज श्री, ये जो मनीषा है ये आचार्य श्री के शिष्य पुनीत सागर जी महाराज, उनकी गृहस्थ आश्रम की बहन है और उनकी जिजाजी है। और दूसरे, मैं आपके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ गौ क्षमाव्रत, इसके बारे में मोनो एक्टिंग 5-6 बार की, और उस मोनो एक्टिंग के जो पैसे मिले दान में वो गौशाला के लिए हमने दे दिए। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मोनो एक्टिंग यानी एक पात्री अभिनय नाटक, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। दे दिए। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। इच्छा में विजय दुर्रा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जैन चिरगांव। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी कमेटी, अशोकनगर जैन समाज, जैन युवा वर्ग की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी में 2013 से निरंतर शांति धारा और अभिषेक भक्तों द्वारा किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव, शांति धारा में अब देखा जा रहा है जिनवाणी चैनल पर और अन्य चैनल पर भी शांति धारा आ रही हैं। आपने जो शांति धारा का क्रम दिया था, अब स्थान स्थान पर उसमें अनेक मंत्र जोड़े जा रहे हैं। कई मंडलों के कई लोग अपनी अपनी तरफ से उसमें भक्तांबर के सूत्र जोड़ देते हैं। कई जगह शांति धारा आपकी प्रेरणा से यद्यपि देश भर में प्रारंभ हुई और लाखों लोगों को उसका लाभ भी हुआ, लेकिन अब जगह जगह जो शांति धारा प्रसारण में देखने में आ रही है, तो उसमें अपनी तरफ से मंत्र जोड़ रहे हैं। क्या होता है, जब कोई माल चोखा निकल जाए और बाजार में डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसका नकली माल जरूर निकल जाता है। किसी भी चीज़ का नकली मार्का निकले, समझ लेना असली मार्का में दम है, क्योंकि जिसका मार्केट नहीं होता उसका नकली माल भी नहीं निकलता है। जिसको कोई असली नहीं खरीद रहा तो फिर नकली क्या खरीदेगा। तो शांति धारा जो पुरानी शांति धारा है
वो इतनी ज़्यादा लाभकारी हुई। पहले लोग शांति धारा करते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। जब से शांति धारा की महिमा गाई है और लोगों को जब से शांति धारा से लाभ हुआ है, तब से जो शांति धारा के विरोधी थे वे भी मंदिरों में शांति धारा करवाने लगे। और जिन लोगों को मंदिरों में 1-1 रुपए की कमी थी तो वे कहते शांति धारा चालू कर दो, एटीएम डिब्बा रख जाएगा। जय हो, जय हो। सारे भारत में मुझे बहुत गर्व है कि आज शांति धारा को पूरे भारत के हर मंदिरों में प्राय चल रहा है। मूल शांति धारा ही प्रभावकारी है, जो प्राचीन है, ओल्ड इन गोल्ड वाली बात है। तो प्राचीन शांति धारा जो है वही शांति धारा प्रभावकारी है, अच्छी है। अब फिर तुम देखो जैसे आज है, मैंने बहुत प्रयास किया कि देसी घी जो गायों का गौशालाओं का है वो सस्ता किया जाए। ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। सब गौशाला वालों से कहा कोई भी 1500-1800 रुपये से कम की लागत नहीं आ रही। आज ब्रह्मचारियों को लगा दिया, लोगों को लगा दिया, मैंने सस्ता करो। मैं बड़ा परेशान, मैंने कि तुम लोग सब पागल हो। बाजार में 600 रुपये में घी मिल रहा है, वो क्या आकाश से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, वो भी तो बना रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं बना रहे? जब बाद में पता चला कि वो घी है ही नहीं, वो तो घी का नाम रखा गया है और असली घी है वो 1800, 2000, 2500 में मिलता है। तो इससे अच्छा तो घी खाओ मत, घी खाओ तो असली खाओ। जय हो, जय हो। नकली घी खाने से अहंकार भी तुम्हें रहेगा कि हमने घी खाया, और बाद में वो नुकसान करेगा तो ऐसा है। आजकल समझ में नहीं आ रहा, इतना नकली कि 2000-1800 का घी और 600 रुपये 800 रुपये बाजार में मिल रहा है। ये कैसे मार्जिन निकालते हैं? पता कहा कि ये घी है ही नहीं, इसमें तो ऐसी चीजें डाल देते हैं जो गंध घी की आती है, स्वाद घी का आता है, लेकिन ताकत घी की नहीं होती है। बस यही स्थिति ऐसी है कि नाना प्रकार के लोग मंत्र बना देते हैं, नाना प्रकार की शांति धारा बना देते हैं, लेकिन असली शांति धारा तो है वो वही है जो पुरानी शांति धारा है। गुरुदेव उसमें एक पाठांतर आया। महाराज का जो शांति धारा है उन्हीं में मंत्रों की ताकत है, मंत्रों की शक्ति है। अब तुम कहोगे वे बीजाक्षर लेके एक नई शांति धारा बना दो, बीजाक्षर लेने से काम नहीं होगा। बीजाक्षरों के साथ जो आगे पीछे जो शब्द आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब प्राचीन शांति धारा निर्दोष है तो नई शांति धारा चला करके कौन सा तुम तीर मार लोगे, कौन सा कर लोगे? पुरानी जो चल रही है उसी को, हाँ उसमें कोई दोष हो, सदोष हो तो बात अलग है, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे कुछ नया, अपनी नई छाप बनाना है। इस होड़ में ऐसा हो रहा है, वो प्रभावकारी नहीं है। लोग कर ले में, लेकिन वो प्रभाव नहीं होगा जो प्राचीन शांति धारा में होता है। गुरुदेव एक अंतर हो रहा था, सदास्तु तथास्तु, इनमें कौन सा तथास्तु? तथास्तु ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती साधना जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश जैन सूरत। गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंतों बार नमोस्तु सपरिवार सहित। छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी। हे गुरुदेव, मैं 2 शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करके फिर जिज्ञासा करें सीधी। आप जिज्ञासा कीजिए सीधे। महाराज जी, समवाय के बारे में थोड़ा सा आप समझाएं, और क्या किसी कार्य के लिए 5 समवाय की आवश्यकता होती है? समवाय का जो शब्द है वह जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में अंतर है। अन्य दर्शन लोग समवाय को बाहर से मानते, 5 समवाय मिलकर के किसी कार्य को करते। जैनाचार्यों ने, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री पंचाशतिकाय में समवाय संबंध का अर्थ होता है तादात्म्य संबंध। ज्ञान का आत्मा से साथ, दर्शन का आत्मा के साथ, गुण गुणी का जो संबंध है
इसको समवाय संबंध कहा। उन्होंने व्याख्या दी, समवाय यानी जो संबंध अनादिकाल से था और अनंत काल तक, सब यानी बराबर। जब से यह है तब से वह है, और जब से यह वह है तब से संबंध है। जब से यह है तब से वह है, जब से वह है तब से यह है, और दोनों अनादि हैं तो संबंध भी अनादि है। और जब तक ये रहेगा तब तक वह रहेगा, जब तक वह रहेगा तब तक यह रहेगा, तो तब तक ये संबंध भी रहेगा। समवाय एक साथ जो बराबर अनादि अनंत काल तक चलते आए हैं उसको समवाय संबंध बोलते हैं। जो पंच समवाय आदि हैं ये अन्य लोगों की कल्पना में आया है कि क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पांच तत्व मिल अधम शरीरा, ये पांच समवाय मिलकर के शरीर की रचना होती है, उसको इस ढंग से लिया गया। कैलाश जैन सूरत के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू रविंद्र जैन रेलवे। चलिए श्रीमती अंजू जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रवीण कुमार जैन दीनदयाल नगर झांसी। मेरे गुरुदेव के चरणों में सत नमन, सत बंदन। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या करें कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वाणी वीणा बनी रहे। उसके लिए एक ही बात किया, प्रतिकूल जो परिस्थितियां आती हैं उसके कारण पर विचार किया जाए, और कारण पर जब विचार करेंगे तो अपने आप क्षमता भाव आएगा। क्योंकि हमने जैसा किया है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। हमने कांटे के बीज बोए हैं तो पेड़ में कांटे आएंगे। अब कांटे आते ही अपन सोचते हैं कांटे क्यों आ गए, प्रतिकूल परिस्थिति है। अब कुछ नहीं होता क्योंकि बीज भी कांटे का ही था। तो इस अपेक्षा से हमारे लिए अपने कर्म के संबंध में विचार करेंगे तो हमें क्षमता भाव आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवीण कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। गुरुवर, हम जानना चाहते हैं कि हर आदमी अंदर की शांति के लिए बाहर ढूंढ रहा है, जबकि हमारी जानकारी है कि अंदर की शांति हमें अंदर से ही प्राप्त होती है। कृपया इसका समाधान व्याख्या कीजिए। शांति अंदर में प्रकट होती है लेकिन अंदर से नहीं होती। साधन तो उसके बाहर भी होते हैं। शांति दो प्रकार की होती है, एक इच्छा की पूर्ति होने पर शांति, और एक तत्व दृष्टि से शांति। इच्छा की पूर्ति के बाद जो शांति होती है वो शांति नहीं कहलाती, और जो तात्विक शांति होती है वह इच्छा की पूर्ति हो या ना हो प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहता है। तो जब तत्व दृष्टि आ जाती है वह जो शांति होती है प्रतिकूलताओं में भी वह अपने आप में शांत परिणाम रखता है। जैसे कि साधु लोग महान से महान उपसर्ग होते हैं फिर भी वो अपने परिणामों को विकलित नहीं करते। सामने वाला चाहता है कि साधु उत्तेजित हो, साधु क्रोधित हो, लेकिन साधु इतना सहिष्णु हो जाता है कि लोग उसको बुलवाना भी चाहें तो वह बोलता नहीं, क्योंकि वो सहिष्णु है, अंदर की तात्विक शांति है, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर ज्योति जैन के बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जैन प्रीत विहार दिल्ली। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य महाराज श्री, इस मंच से जो बात निकलती है पूरे देश में उसका उदाहरण बन जाता है। विशेषकर सामाजिक विसंगतियों को लेकर आप जो बोलते हैं वो एक हम सब लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, और हम सब लोग भी उस बात को बार बार समाज के बीच में दोहराते हैं। मेरी आज की जो जिज्ञासा है वो व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अच्छा बोओगे अच्छी फसल मिलेगी। इस तरह की कहावतें हमारे जीवन में सभी को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं।
लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इन कहावतों का अर्थ बदलता जा रहा है। अनेक बार तो महाराज जी ऐसा लगता है कि जैसे जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, तो क्या ये सोच गलत है महाराज जी? इस संबंध में दो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पहली बात, अच्छा करने पर यदि बुरा हो रहा है तो शायद हमारी दृष्टि में अच्छा है, वो अच्छा हो ही नहीं। हम अपने दृष्टिकोण से अच्छा मान लेते हैं, सामने वाले को वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कभी कभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी दृष्टिकोण से भी अच्छा ना सोचें, सामने वाले को भी अच्छा है या नहीं। हम अपनी अच्छाई दूसरे पर थोपना चाहते हैं। मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कोई चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो तुम सामने वाले से कुछ सोचते हो इसको भी अच्छी लगना चाहिए। अरे भाई, वो स्वतंत्र है, उसको वो अच्छी नहीं लगती है। किसी को व्यक्ति लगता है कि ये घड़ी यहाँ रखना चाहिए, कोई सोचता है नहीं मुझे यहाँ नहीं यहाँ रखना चाहिए। तो अब ये जो अच्छे ये हैं 50% तो यदि हम ये निर्णय कर रहे हैं कि मेरा सोचा हुआ अच्छा ही नहीं है, सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है या नहीं। इसलिए अच्छाई का निर्णय दो तरीकों से करना चाहिए। एक तरीका है जिसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं, क्या वह इसको अच्छा स्वीकार करेगा, क्या उसको वस्तुतः अच्छा लगेगा। दूसरा कारण है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें भी अच्छा नहीं लगती हैं, लेकिन हमारे पूज्य पुरुषों ने यदि उसे अच्छा कहा है तो हमें उसे भी अच्छा मानना चाहिए, चाहे भली वो मुझे अच्छा लगे या न लगे। कितनी चीज़ें हैं धार्मिक क्रियाओं में जो अपन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन धर्म की आज्ञा है तुम ये नहीं करोगे। हमें लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन धर्मशास्त्र कहते नहीं ये अच्छा नहीं, गुरु ने कह दिया नहीं ये अच्छा नहीं है। तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पूज्य पुरुषों ने जो मना किया है, भली मुझे अच्छा नहीं लगे, लेकिन अच्छा वही है जो महापुरुषों ने कहा है। तो ये दो दृष्टिकोणों से यदि हम अच्छे पर विचार करें तो फिर वो जो मुहावरा है, नीति है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा करोगे अच्छा होगा। दूसरी बात है कि हमारी जिंदगी में जो प्रतिकूलताएं आती हैं, उस प्रतिकूलताओं में कहीं ना कहीं हमारी कोई भूल रही है, और वो भूल के कारण से कई बार अपन मानते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, बाद में पता चलता है कि नहीं, ये खुद को ही निर्णय कर लेता है थोड़ी देर बाद कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। तो जब हमें महसूस हो जाए कि आज मैं गलत चल रहा था और आज मुझे महसूस हुआ कि ये गलत है, उसी समय अपना रास्ता बदल देना चाहिए, तो ये मुहावरा सही हो जाएगा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत अच्छी एक बात कही गौमट सार के अंदर कि अभी तक हम अजान मानो, हम किसी चीज को सही मानते आए और बाद में किसी कारण से पता चला कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद भी हम कहते नहीं आज तक हमने माना है तो वो तो सही ही है। तो उसी समय उनको मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। सपोज कीजिए एक नीम का पेड़ था, एक इमली का पेड़ था। अपन इमली के पेड़ को नीम का पेड़ मानते आए, ज्ञान नहीं था, माना कि ये नीम का पेड़ ही है। बाद में जाने के बाद किसी से पता चला कि नहीं ये इमली का नहीं, नीम का पेड़ है। अब उस समय यदि हमने तुरंत सुधार दिया कि ओहो आज तक मेरी गलती थी, आज तक ये नीम का पेड़ नहीं, नीम का पेड़ था, मैं इमली का मान रहा था, तो तुरंत यदि हमने नीम का पेड़ सुधार लिया तो ये मुहावरा अपने जीवन में पूर्णतः सफल हो जाएगा। कई बार क्या है, अपन लोग जिद्दी हो जाते, मन नहीं अब प्रेस्टेज का सवाल, क्या बोलते हो, ईगो पॉइंट नहीं, अब आप लोग क्या कहेंगे, आज तक मैंने कहा सबको कि ये इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है, अब मेरी प्रेस्टेज का सवाल है। और मैंने सबको प्रचार किया है और मैंने प्रवचन में कहा है, मैंने जिज्ञासा समाधान भी कर दिया है, यूट्यूब में भी चला गया है। अब मुझे पता चला कि नहीं वो तो गलत था, फिर भी मैं अपने युग के कारण कहें नहीं, जो मैंने कह दिया तो कह दिया, उसी समय से हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। चाहे भली हम अनादिकाल से जीवन भर भी हम किसी को गलत मानते आए और अंतिम श्वास के पहले भी हमें पता चल जाए
कि ये गलत था। यदि तुरंत स्वीकार कर लिया तो हमारा सारा मिथ्या ज्ञान जो अभी तक था वो भी सम्यक ज्ञान का फल दे देगा, ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रदीप जैन प्रीत विहार के बाद तैयार रहेंगे संदीप जैन अशोक नगर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आपने एक बार कहा था कि पंचकल्याणक में जो सूर्य मंत्र है वो मुनियों के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा प्रतिष्ठा मान्य नहीं होती। कुछ पंडित कहते हैं कि आगम में सूर्य मंत्र नाम की कोई क्रिया ही नहीं है, जितने भी प्रतिष्ठा पाठ होते हैं वो प्रतिष्ठाचार्य द्वारा ही होने चाहिए। मुनियों के द्वारा जो सूर्य मंत्र दिया जाता है वो आगम संबद्ध नहीं है। तुम्हारे गुरु मुनि महाराज हैं कि पंडित है? महाराज जी हमारे गुरु की बात करती है तो हमें दिक्कत होती है। तुम्हारे गुरु मुनि महाराज हैं? मुनि महाराज, मुनि महाराज हैं। तो मुनि की बात मानो, दूसरे की मानने की जरूरत क्या पड़ी? महाराज जी वो तो अरे भाई सुनो, यही तो गलती की थी दुर्योधन ने। उनकी माँ ने कहा कि बेटा जा तू दिगंबर होके आ जा, रास्ते में किसी ने कह दिया कि पागल है, लंगोट लगा ले। तो उसने उनकी बात मानने पर कहा बात तो सही कह रहे हो आप, मैं बड़ा हो गया हूँ, लंगोट लगाना चाहिए। परिणाम क्या निकला? गलत हो गया। इसलिए अपने गुरु महाराज जो कहते हैं वही सत्य है, वही आगम है, आगे किसी की सुननी नहीं। ये तो बहुत आगम विरुद्ध है। स्पष्ट रूप से पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है कि प्रथम प्रतिष्ठा के पहले आचार्य का यानी गुरु का होना जरूरी है, और गृहस्थाचार्य नहीं, पंडिताचार्य नहीं। सूर्य मंत्र का बराबर उल्लेख है, उसके बिना कोई प्रतिष्ठा होती नहीं। गृहस्थों का तो प्रतिष्ठा में कोई काम ही नहीं है। सारे पंचकल्याणक मुनि महाराज के मंत्रों से होते थे। धीरे धीरे मुनि महाराज नहीं रहे तो पंडितों ने बागडोर डराई। अब क्या करें? मकान मालिक के मकान पर कब्जा करते करते बरसों हो गए तो वो कब्जा वाला कहता मकान मेरा और मेरे बाप का। ठीक है। हमारे मुनि महाराज थे नहीं तो उन पंडितों से काम कराया, तो अब पंडितों ने कह दिया हमारी बपौती है। अपवाद को ही मार मान लिया का मतलब तो अपवाद था उसको ही मार मान लिया। वो अपवाद था, मजबूरी थी, बहुत बड़ी थी। नमस्ते महाराज। संदीप जैन अशोक नगर के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन वीरांगना नगर झांसी। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सामूहिक पुण्य और पाप का उदय किस कारण से होता है और कैसे होता है? इसका साक्षात उदाहरण परसों की रेल दुर्घटना सामने है। सामूहिक बंद करते हैं आप लोग। जब झगड़ा होता है तो पूरा परिवार एक साथ बोलता है, पूरे दोस्त बोलते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है क्रिकेट का। जब मैच खिलता है उस समय भारत के दो भाग हो जाते हैं, एक इस पक्ष में एक इस पक्ष में। जो जिस पक्ष में होता है पूरी ताकत लगाता है, ये जीतना चाहिए हारना चाहिए। वो कुर्सी पर बैठा बैठा यूं करता है, अरे बल्ला वो चला रहा है तू यूं क्यों कर रहा है। गेंद वो खेलता है वो यूं होता रहता है। तो उस समय जिसके प्रति तुम हारने का भाव कर रहे हो उस समय उसके प्रति आपका द्वेष भाव चल रहा है, तो वो सामूहिक बंद कहलाता है। इसलिए काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ऐसा मत। इसलिए सामूहिक बहुत सारे कार्यों में सामूहिक बंद हो जाते हैं। जी यात्री पूरे सुरक्षित रहे और लोग। हाँ, ये बात बहुत बड़ी कल 2 दिन से सुनने में आया कि एक ऐसा हादसा हुआ जो अभी तक के हादसों में सबसे 3 ट्रेनें एक साथ, और जिस ढंग से भिड़ंत हुआ है ये दर्दनाक भिड़ंत बहुत बड़ी दुर्घटना थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सम्मेद शिखर के यात्री कितने थे? 110 थे, और 110 में से किसी को खरोंच भी नहीं है। पूरे के पूरे सुरक्षित रहे। ये कहलाता है सामूहिक पुण्य। इसलिए यात्राओं पे कभी कभी सामूहिक यात्राएं ले जाया करो। इसलिए हम कहते हैं
सामूहिक पाप करते हो, सामूहिक पूजा किया करो, सामूहिक अभिषेक किया करो। समूह के साथ किया हुआ पुण्य ऐसे समय सामूहिक रूप से काम आ जाता है। अब वो दुर्घटना ऐसी थी कि एक व्यक्ति के पुण्य से 110 नहीं बच सकते थे, एक व्यक्ति पुण्य से, लेकिन 110 का सामूहिक पुण्य आया, क्योंकि जब इन्होंने मन बनाया हो कि अपन सबके सब वंदना करने जाएंगे, वो पुण्य आ गया। इसलिए आप लोगों को धार्मिक क्रियाएं भी सामूहिक करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक पुण्य की जरूरत पड़ती है। अस्तु भगवान। संदीप जैन अशोक नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन वीरांगना नगर। श्रीमती ममता जैन शीघ्रता से खड़े हो जाएं, जैसे ही मैं किसी का नाम बुलाऊं वो कृपया शीघ्रता करें। ममता जैन के बाद तैयार रहेंगी राहुल शास्त्री। मेरे गुरुवर के 2 चरण में मन वचन काय से नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जहाँ जहाँ गुरुवर के चरण पड़ते माटी चंदन बन जाती है, मुरझाई बगिया में फल फूल हृदय कमल खिल जाते हैं। गुरुवर मेरी शंका है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपको भूगर की प्रतिमाएं भी नजर आ जाती हैं, और गुरुवर यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में करगुआ जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनका स्वरूप कैसा होगा? मैं अपने गुरुवर से मेरे करगुआ जी के बारे में पूछना। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ताकत होकर के भी वह ताकत प्रकट नहीं हो पाती। कई मूर्तियों को हमने देखा है जिन मूर्तियों की कोई भी एनर्जी नहीं थी, जैसे गोलाकोट, हनुमान ताल जबलपुर के, मैंने बहुत बार दर्शन किए, लेकिन वो रूप नहीं देख पाया जो देखना चाहिए। जब उनका योग्य स्थान हुआ तो आज ये विश्व की अतिशयकारी मूर्तियों में गणना हो। लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बहुत दिन हो गए और पहली बार है जो इतने दिन तक हमने चुप्पी साधी हो। तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें बोलने से रोकती हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं वही बोलूँगा जो मेरे ज्ञान में 100% उतर जाएगा। मैं किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, तुम्हें खुश करने के लिए मेरी आदत बोलने की नहीं है। मेरी अंतर चेतना जो ग्रहण करती है उसी संबंध में मैं तभी बोल पाता हूँ। जिस दिन अंतर चेतना से आवाज आएगी उस दिन सारा विश्व इसको सुन लेगा। राहुल शास्त्री के बाद तैयार रहेंगे ऋषभ जैन भोगल। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से अभी इंदौर में 16 स्थानों पे हम लोगों ने सांगानेर संस्थान के शिविर लगाए, और जुलाई के महीने में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लगभग 51 स्थानों पे हम लोग शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और प्रश्न ये है महाराज जी, हम लोग जब शिविर लगाते हैं तो उसके पहले एक समाज में एक एकांतवाद का एक ऐसा पक्ष है जो सामूहिक शिविर लगा के बच्चों को प्रोत्साहित करता है, और बच्चे उस शिविर में बड़े उत्सुकता के साथ जाते हैं, माता पिता भी भेजते हैं, और सीखने के बाद बहुत सारी बातें मुनियों के विरुद्ध बता दी जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे छात्रावास चल रहे हैं, दिगंबर हमारे समाज के लड़के, लेकिन वो सांगानेर के अलावा अन्य संस्थाओं में जाते हैं, 5 साल अध्ययन करके मुनियों के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें महाराज जी? देखो, नकली माल पे कमीशन ज़्यादा होता है, और नकली माल के लिए ही गिफ्ट देना पड़ती है, लोभ देना पड़ते हैं कि आओ यहाँ पढ़ो, ये लोभ मिलेगा, ये मिलेगा। असली माल के लिए कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो, अपना अनेकांत मत को फैलाने का प्रयास करो। एकांत मत की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि असत्य के पैर नहीं होते हैं। आपने देखा जय एकांत मत कितनी तेजी के साथ बढ़ा था, कितनी तेजी के साथ बढ़ा था, लेकिन आज
उसका अस्तित्व नगण्य होता जा रहा है, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। इसलिए अपन को उस तरफ न देख करके अपनी तरफ देखना है कि हम अनेकांत को कितना ज़्यादा प्रचार करते। विरोधी या दुश्मन के लिए मत देखो कि वो क्या तैयारी कर रहा है, अपने को देखो कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि उसकी तैयारी अपने आप फीकी पड़ जाए। अपनी बात का प्रस्तुतिकरण ऐसा करो कि लोग अपने आप सत्य को जानने लग जाए। जैन धर्म अनेकांतमयी है और अनेकांत की ही विजय होती है। चिंता मत करो, बहुत प्रभाव पड़ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक स्थान पर जब हम गए थे, ये अशोकनगर वाले बैठे ना, सन 1991 के पहले की घटना है। इसी अशोकनगर में 2-2 हजार लोगों का एकांत मतियों का शिविर लगता था। और जब उसके बाद जब मैं गया तो लोग यूं खड़े होते थे, यूं यूं, पहले फिर हुए यूं, फिर हुए यूं और फिर हुए यूं। उन्हीं एकांतमतियों ने ये कहा वहां पर, ये वही अशोकनगर है जहां 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे। आज यहाँ 100 शिवरार्थी भी नहीं मिल रहे, क्या हो गया? तो बोले यहाँ पर अनेकांत मत का डंगा पीटने वाले साधु होके गए। तो ऐसी बात नहीं है, सत्य में आज भी दम है। सत्य का नारा लेके चलो, असत्य की चिंता मत करो, वो तो एक दिन पीछे जाएगा ही जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज श्री मेरे प्रतिदिन दीक्षा लेने के भाव होते हैं, लेकिन घर वाले जो हैं प्रतिदिन मोह माया में फंसाए रखना चाहते हैं और प्रतिदिन संक्लेश भाव होते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन करें कैसे इसको सुधारा जाए। इस संबंध में आपको मैं जानता नहीं हूँ, पारिवारिक स्थितियाँ पता नहीं हैं, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं करूँगा। आप अपनी व्यवहारिक परिस्थितियों को देख करके निर्णय लें। एकता जैन चंदा प्रोजनालय के बाद तैयार। एकांत मत की बात कही ना, तो जब मैं अशोकनगर पहली बार गया, आचार्य सिंह ने आदेश दिया, तो मुझे मालूम है इतनी बड़ी समाज है, 4 लोग आए थे लेने के लिए और गले में एक ढोलकिया चलती थी पहले, गले वाली, वो ढोलकिया बजाने हमें ये आगवानी हुई थी। और 4 लोग थे, सुबह सुबह हम और एक एलक जी महाराज थे, निशंक सागर जी। तो बोले महाराज जी यहाँ तो बहुत बढ़िया, उनकी चिंता मत करो, अभी अपन प्रवेश ऐसा करेंगे यहाँ से आगवानी नहीं, यहाँ का बिहार ठाट से होगा, देखना तो सही। माने कि यहाँ कुछ मत चलो, जाके गए। अब आज अशोकनगर में जब कोई भी साधु प्रवेश करता है तो उनकी आगवानी देखो कैसी होती, क्योंकि पूरा एकांत मत का गढ़ था। पंडित जी साहब थे बंशीधर जी बीना वाले, बंशीधर जी पंडित जी थे बीना वाले, उन्होंने संस्मरण सुनाया था। वे प्रतिदिन अनेकांत मत की स्थापना करने के लिए बीना से अशोकनगर प्रवचन जाते थे। एक शिखरचंद जी थे मालथौन वाले, हाँ काली टोपी वाले, वो इसके कट्टर समर्थक थे, अपने मुनि भक्त थे, बहुत बुलाते थे। लेकिन अंत में अनेकांत की विजय हुई, एकांत धराशायी हो गया। एकता जैन के बाद अंतिम जिज्ञासु के तौर पर अशोक जैन ग्वालियर तैयार रहेंगे। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता और क्षमा भावों में स्थिरता किस तरह लाई जा सकती है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। वस्तु स्वरूप का चिंतन आज सुबह प्रवचन में हमने कहा ना, जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे बैर भाव खत्म नहीं होगा। सामने वाले की कितनी भी गलतियां हों, अपन यदि गलतियों का आरोप लगाते जाएंगे तो वो सुधरेगा नहीं, बैर भाव और बढ़ेगा। और विदेही सीता जैसी अपनी गलती को स्वीकार कर लेने पर
पैर भाव खत्म हो जाता है और धीरे धीरे टाइम लग सकता है, लेकिन मार्ग यही है, अपने पैर भाव को खत्म करना है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागेगा। वही रास्ता मैंने आज सुबह बताया था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज श्री। हमारी सभी कहते हैं आपका चतुर्मास बड़े पुण्य से मिलता है। हमारी सभी सदस्य जिनेंद्र मंडल की जिज्ञासा है कि आप जैसे महान संत का चतुर्मास कराने के लिए हमें अपना पुण्य किस तरह बढ़ाना चाहिए? आपने खुद ही कह दिया, ग्वालियर में महाराज जी बड़े पुण्य से मिलता है, तो बड़ा पुण्य तो अब आप लोग जानो, आपका पुण्य है। मैं तो क्यों से बताऊं कि कौन सा बड़ा पुण्य है? वो तो आपको कला करना है तो आपको सीखना चाहिए, ग्राहक को बुलाना है तो दुकान पे कौन सा माल रखना है वो तो आपकी पसंद है। उसकी राह बताएं माता जी, महाराज जी उसकी राह बताएं। हाँ ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन पर एक विशिष्ट कृति सुधा का सागर जो प्रतियोगिता कल इसी सभागार में संपन्न हुई थी, परम पूज्य छुल्लक जी उनके विजयी प्रतिभागियों के नाम घोषित करेंगे और यहाँ से उनको पारितोषिक वितरित किया जाएगा। एक और सूचना है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन प्रेरणा से लिखित स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं एक पुस्तक है जो कि हमारे कार्यालय के बाहर जो साड़ी की दुकान है वहाँ पर उपलब्ध है। उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दिनांक 9 जून 2023 को दोपहर में 2:30 बजे इस विद्यासागर सभागार में आयोजित की गई है। इसमें भी पूर्व की भांति 2 आयु वर्ग में विभाजित किया गया है इस परीक्षा को। प्रथम आयु वर्ग 15 वर्ष तक की आयु होगी, उसके पश्चात 15 वर्ष से लेके अधिकतम आयु तक के उसमें प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। मैं भैया जी से आग्रह करूंगा कि आज की आरती के पुण्यार्चक का चयन करने की कृपा करें। जलो चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, जलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग चलेंगे परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य अर्जित करेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष के श्रेष्ठी आज यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? किनका दिन है? ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। कौन सा दिन है? रविवार, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? संडे। संडे नहीं, संत डे। संत डे के दिन में कौन सौभाग्यशाली होंगे जो कि आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य अर्जित करेंगे। 21 से तो हम शुरू कर रहे हैं। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। आज तो पूरा अशोकनगर भी यहाँ है और वह आशा लेके आया है। अब वह आशा कैसी उनकी बलीभूत होती है, क्योंकि बरुआ सागर वाले बैठे हैं, बरुआ सागर वाले अपनी दम लगा रहे हैं, अशोकनगर वाले अपनी लगा रहे हैं, झांसी वाले पूरी दम लगाए हैं कि हम महाराज जी को यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। अब देखते किसका क्या रंग लाती है। 33,333 रुपए। तालियां बजाते जाओ। अरे बोली वही लेगा जिनके पास पहुंचेगी, इसलिए मात्रा क्रम में जुड़ेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य 33,333 रुपए, 33,333 रुपए, 33,333 रुपए,
प्रथम अभिषेक करने का महत्व अलग है, प्रथम शांति धारा करने का महत्व है और प्रथम आरती करने का भी महत्व अलग है। भाई कौन सौभाग्यशाली होंगे, देखेंगे भारतवर्ष से जो यहाँ पधारे हैं, आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 33,333 रुपए, 33,333 रुपए दो, 33,333 रुपए एक दो। क्या करना है झांसी वालों, ऐसा ना हो आप सोचते ही रह जाएं और बोली बाहर वालों के पास पहुंच जाए। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य 33,333 रुपए, 41,441 रुपए, जोरदार तालियों के साथ में 41,441 रुपए, 41,441 रुपए, 41,441 रुपए दो, 41,441 रुपए, 55,555 रुपए। अरे तालियां ऐसी तो बजाओ कि लगे कि 55,000 की बोली चल रही है, और वो भी काय की आरती की बोली। 55,555 रुपए, 55,555 रुपए दो, 61,661 रुपए, 61,661 रुपए, 61,661 रुपए, 61,661 रुपए दो, 61,661 रुपए। आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का प्रथम सौभाग्य। अरे ना यहाँ ना वहां, पहले उनसे एक बार पूछ लेते हैं। और चूंकि हमारे अध्यक्ष जी हमारे जब बगल में खड़े हैं महामंत्री जी, चलेगा चलेगा 65,565 रुपए, 65,565 रुपए, 65,565 रुपए दो, 65,565 रुपए। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। हमारे कमल जी ही इस नाम की घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जो स्वीकृत यह सौभाग्य हमारे नगरा जैन मंदिर की कार्य अध्यक्ष श्रीमती प्रमला जैन जी, श्री संकेत जैन जी, श्री रोहित जैन जी, श्री विजय धुर्रा जी, श्री पवन धुर्रा जी, युवराज जैन और वीर जैन। एक बार जोरदार श्रीमती प्रमला जी के लिए तालियां। आज के जो वात्सल्य भोज था उसका भी इन्होंने पुण्यार्जन प्राप्त किया था, और परम पूज्य गुरुदेव भगवान को आज आहार देने का परम सौभाग्य इन्हीं के परिवार को आज प्राप्त हुआ है। आगे आ जाए प्रमला जी, आगे आ जाए। सुनिएगा एक व्यवस्था के अनुरूप, ये भैया अभी आरती आप लोग रखते हुए अभी आप नहीं रखेंगे, जिनके परिवार की आरती हुई है पहले आरती उठा दें। चलेगा आज के द्वितीय आरती करने का सौभाग्य, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की द्वितीय तरफ से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। एक आरती तो प्रमला जी के पास पहुंचा दो जिसमें बहुत सारे दीप जल रहे हैं भैया, ये वाली आरती दो प्रमला जी को। बेजब अध्यक्षता है तो उनके लिए ऐसी आरती देना कि चाहिए कि उन्हें लगे कि हमने आरती की है। चलेगा आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। हाँ अशोकनगर वाले आपने पहले बोल दिया उनका नाम, हमारे विजय धुर्रा जी तो साथ में रहते ही हैं। चलेगा 21,221 रुपए। चलेगा 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। विजय भैया ये आरती प्रमला जी को दे दो, ये आर ले लो। चलेगा आज की द्वितीय आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, और 21,221 रुपए एक दो। देखो अभी दो लोग 21,21 वाले हैं, अशोकनगर वाले भी कह रहे हैं हमें 21,000 में छोड़ दो। और हमारे आज जो शास्त्री जी आए हैं कहां से, इंदौर से, जो यहाँ पर रहते थे पहले, आज उनकी भी भावना थी सुबह उन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य मिलने वाला था, लेकिन अब वे कल लेंगे। आज आरती चली गई 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए दो, 31,331 रुपए। अशोकनगर वालों क्या करना है, आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 31,331 रुपए, 31,331 रुपए दो, और 31,331 रुपए एक दो तीन। और आज का यह सौभाग्य हमारे शास्त्री जी ने, श्रीमान राहुल कुमार जी शास्त्री, इंदौर ना
भैया शास्त्री जी इंदौर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज इन्होंने करगवा क्षेत्र में आकर जहां ये पहले रहा करते थे, आज वहीं पर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। चलेगा आज का अंतिम थाल, तीसरे थाल से मंगलमय आरती करने का यह सौभाग्य हमारे शास्त्री जी को अग्रिम पंक्ति में आ जाने दें। चलेगा तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य हमने देखा। क्या करना है? अरे अशोकनगर वाले हमें हाथ दिखा रहे थे, अब भैया हमें दिखाई नहीं रहे हैं थोड़ा सा। चलेगा आज की मंगलमय तृतीय आरती करने का सौभाग्य जिस किसी भी महान भाव के लिए मन बन रहा हो कि हम आज के तृतीय थाल से, हाँ कहाँ है दिल्ली वाले, प्रीत विहार दिल्ली कहाँ है? हाथ उठा के जरा बता दे हमें। एक मिनट भैया, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऐसे हो ना, दिख जाए हमें दिल्ली वाले। आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य चलेगा यदि दिल्ली से कोई है 21 तृतीय थाल से चलेगा। तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो और 21,221 रुपए 1 2 3 और सौभाग्य अर्जित किया है आज के आहार पुण्य अर्जक जिनको आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। ऐसा परिवार श्रीमती सरला देवी जी, देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती राखी, संकेत कुमार जी, श्रीमती सुप्रिया, नीतीश कुमार जी, समस्त पूनम विशाल, समस्त LIC परिवार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यह दोनों परिवार, तीनों परिवार, हाँ स्वागत भैया एक मिनट। आज जो कि हमारे शास्त्री जी ने यहाँ पर आरती की बोली ली है, इनका भाव है कि सांगानेर से जितने भी हमारे शास्त्री हैं वह सभी हमारे साथ में मिलते हुए आज की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। हाँ, चूंकि आज हमारी एक दादी जी हैं महाराज जी, आज आपका आशीर्वाद उन्हें मिल जाए बहुत अच्छा है। श्रीमती शशि जैन जी, जिन्होंने कि आज 1,33,000 रुपए के माध्यम से मंगलमय शांति धारा करने का इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया था और कल के वात्सल्य भोज के भी हैं। ऐसी महिला के लिए जोरदार, थोड़ा सा आप लोग पीछे खिसक जाएंगे। आरती दो भैया, एक आरती उन्हें दे दो, एक आरती उन्हें दे दें। तीसरी आरती है तो एक पुरुष वर्ग चलेगा, चलेगा। अरुण कुमार जी शास्त्री आ जावे, सांगानेर वाले, जबलपुर वाले आ जावे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे